न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होके जब मैंने यहाँ इनके सिस्टम का नज़ारा किया, जब लोगों से मिला, इनके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे एकेडमिक के हों, बिजनेसेस के हों, उनको जब मैंने देखा, उनका जायज़ा लिया, तो मुझे पता चला कि 3 मेजर फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पे कोई भी कौम, कोई भी फ़र्द, कोई भी मुल्क वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। वो 3 फैक्टर कौन से हैं? सबसे बड़ा फैक्टर तो इल्म है, रोशनी है, उजाला है। ये एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी शख्स की इनफरादी ज़िंदगी में, और अफराद से मिलके ही फिर ख़ानदान, कौमें बनती हैं, और कौमों का जो मिक्सचर है वो फिर एक मुल्क को, सल्तनत को, एक रियासत की तश्कील करता है। तो गोया यहाँ पे इन लोगों का जो इल्म है, वो चाहे साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, मेडिसन, हेल्थ, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये जितने भी अलूम हैं, ये क्योंकि अपनी मराज पे ये खड़े हैं, इनका डिफेंस सिस्टम देखें, इनका मिज़ाइल टेक्नोलॉजी देखें, इवन सोशल साइंसिस के जितने भी इनके सिस्टम या इनके अलूम हैं, वो अपनी, मैं समझता हूँ कि अपने अरूज, अपनी इंतहा तक ये छाए हुए हैं। ये एक मेजर फैक्टर है कि जो इस माशरे को खड़ा करता है, वो लोगों को ना सिर्फ अपनी पहचान कराता है, बल्कि सिस्टम को आगे चलाने के लिए, वो चाहे पुलिस का सिस्टम हो, जुडिशल सिस्टम हो, इनका गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक मखसूस डायरेक्शन पे रैशनलाइज करने के लिए लोगों की जो आगाही है, उनका जो शऊर है, उनकी इंफॉर्मेशन है, उनका मेजर रोल है। दूसरा मेजर फैक्टर इनकी ताकत है। ताकत हमें पता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से आती है। वो ठीक है, मादी ताकत का एक बहुत बड़ा रोल है कौमों की, लोगों की, अफराद की, रियासत की ज़िंदगी में। और अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, वो सुप्रीमेसी मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री पावर है, जो उनकी फ़ौजी ताकत है, पूरी दुनिया में जो इनका एक गलबा है, वो इनकी बालादस्ती में बड़ा बुनियादी रोल अदा करता है। तीसरा फैक्टर मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तायत, उसकी मशीयत, उसकी रहमत भी इसमें इन्वॉल्व होती है कि जब तक अल्लाह की तायत ना हो, उसकी नुसरत ना हो, और उसकी मशीयत इसमें इन्वॉल्व ना हो, उसका हिस्सा ना हो, उसकी कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई भी कौम, कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो अल्लाह की तायद और उसकी नुसरत हासिल होती है, तो ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ की बुनियाद पे, हकूक़ की बुनियाद पे ये अल्लाह की जो मशीयत या उसकी तायद हासिल होती है। लोकली सतह पे इन्होंने अपने लोगों के लिए बहरहाल एक अलग जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। अगरचे यहाँ पे भी मुझे डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, वो चाहे रंग, नस्ल, खून की बुनियाद पे, लैंग्वेज की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, यहाँ पे भी तसम मौजूद है। और इसके साथ साथ इनकी हम डिस्क्रिमिनेशन दुनिया के बाकी खितों में भी देखते हैं, वो चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, म्यांमार हो, वो चाहे बोस्निया हो, चेचनिया हो, वो चाहे दुनिया के और कई सारी ऐसी कौमें और रियासतें हैं जिनके हवाले से अमेरिकन पॉलिसी डोल है वो क्लियर नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स पे कई जगह पे आंखें बंद कर लेते हैं, और कई सारी जगह पे जहाँ पे उन्हें उस लेवल पर नहीं भी जाना चाहिए, लेकिन वो चले जाते हैं। तो गोया लेकिन इनका जो लोकल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसका बहरहाल रोल है कि ये अपनी कौम को, अपने लोगों को अपने साथ मिलाते हुए इन्होंने जो अच्छा एक इंसाफ का जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। तो गोया ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी कौम, किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क और किसी भी ख़ानदान के आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, अरूज की तरफ जाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं।